ऐसा है कि उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। राज्य शासन स्थापित है, अपने देश में कानून का राज है ऐसा बताया जाता है। जब कानून का राज है तो ऐसा कैसे कोई कह पा रहा है, और अगर कह पा रहा है तो फिर उसके ऊपर क्या कार्यवाही हो रही है, क्या उसको कहने दिया जाएगा या फिर जैसा कह रहा है वैसा करने भी दिया जाएगा। ये सब जिम्मेदारी राज्य शासन की है। वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हम जो बात लेकर के चले हैं गौ माता की रक्षा की, हम उसमें डाइवर्जन नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस बात को लेकर के आगे निरंतर बढ़ा जाए, क्योंकि 78 से ज़्यादा वर्ष हो गए आज़ादी के, और आज तक स्वराज्य होने पर भी हम गौ माता की रक्षा जैसे कार्य जो कि सबसे पहले किए जाने थे नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए हम उसी में आगे बढ़ना चाहेंगे, इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहेंगे। अगर हमारी मृत्यु होती है, हमको मार दिया जाता है, जैसे अतीक अहमद का नाम लिया गया है कि वो गए थे सार्वजनिक स्थान में, वहीं आकर के मार दिया। उन्होंने कहा है कि जो आपकी गविष्ठी यात्रा होने वाली है उत्तर प्रदेश में, उसमें हम आपको मार के ख़त्म कर देंगे, काम ख़त्म। तो अगर उस यात्रा से इतनी घबराहट है आपको कि आप यात्रा ही नहीं करने देंगे, मार देंगे, तो उसका विचार भी कर लीजिए। बात यह है कि अगर शंकराचार्य को गौ माता की रक्षा के लिए यात्रा करते हुए मार दिया जाएगा तो फिर जो शासन सत्ता है वो रहेगी कि नहीं रहेगी, इस बारे में भी उनको गोष्ठी करके आपस में विचार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर होता है तो जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत प्रश्न है, हमसे आप पूछ रहे हैं, हम तो इससे कोई विचलित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए और किसी निरपराध निर्बल के लिए लड़ते हुए जो कोई मारा जाता है हिंदू धर्म में, उसको बहुत ऊंचा सम्मान मिलता है भगवान के यहाँ। उनका द्वार खड़ा खोल दिया जाता है, फूल बिछा दिए जाते हैं और वहाँ स्वागत होता है। तो अगर धर्म कार्य करते हुए हमारी मृत्यु होती है तो इससे बढ़िया क्या है? हम क्यों डरें? और ये बताइए, हम हर हिंदू से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब तुम मरने के लिए डरते रहोगे तो धर्म की रक्षा कैसे कर पाओगे? इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए जो लोग निकले उनको मरने का डर नहीं होना चाहिए। गाय माफियाओं के हवाले आ गई है, गाय माफियाओं से ऐसा है कि गाय जो है इस समय संगठित रूप से मारी जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के मन में आया और मार दिया। अब तो गाय के मारने का बहुत बड़ा तंत्र है, और वो तंत्र इतना विकसित हो गया है कि उसने सरकारों तक पर कब्जा कर लिया है। समझ लीजिए, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की सेना उसकी मदद में खड़ी हुई है। ऐसी परिस्थिति है। अभी चूँकि थोड़ी ही मैं आपको बताना है तो हम विस्तार नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत बड़ी विवेचना का विषय है असम का कि देश की वो संस्थाएं जिनको रक्षा करनी चाहिए थी, वो कैसे आज गौ माता की हत्या और उससे जुड़े लोगों की रक्षा करने में संलग्न है। एक और बीजेपी नारा देती है गौ माता को बचाने का, लेकिन असम में उन्हीं की सरकार है, लेकिन वहाँ स्थिति दूसरी है। अब देखिए ना, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बाहर मत खाओ, घर में खाओ। एक तरह से आश्वासन दे रहे हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और एक तरफ गौ भक्त हो रहे हैं। उनकी पार्टी के मुखिया लोग आप लोगों को बुला करके वीडियो बनवाते हैं, गाय की पूजा हो रही है, पूजा घर में ले जा करके उसमें तिलक लगाया जा रहा है, शाल उड़ाई जा रही है, चुनरी उड़ाई जा रही है, फूल की माला पहनाई जा रही है, गोद में लेके दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं, बगीचे में बैठ करके चारा खिला रहे हैं। हा, इनके जैसा तो प्यार कोई गाय को करता ही नहीं है। और उन्हीं की नज़र के नीचे उन्हीं के लोग ये क्या कर रहे हैं? है कोई जो उनसे पूछ सके? और पूछ लो तो आपको कहेंगे कि हम मरवा के फिकवा देंगे। अरे मरवा के फिकवा देना एक अलग बात है, लेकिन जो बात है उसका जवाब देना एक अलग बात है। अपेक्षा की जाती है कि जो प्रश्न आपके समक्ष उठाए जाएंगे आप उसका उत्तर देंगे। दीजिए, जनता पूछ रही है आपसे।